अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद वनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले बीफ के गोला कबाब। तो जल्दी से देखते हैं बीफ का गोला कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 1 किलो बीफ का कीमा लेंगे, 4 अदद लीमू का जूस निकाल लेंगे, 1 टीस्पून बेसन लेंगे, 1 कप ब्राउन प्याज लेंगे, 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे, उनका पेस्ट बना लेंगे, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे, हाफ कप ऑयल, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैदा लेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला लेंगे, 1 टीस्पून कचरी पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1 पीस कोयले का लेंगे यानी चारकोल का। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कीमे को एक बाउल में ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दें, चाट मसाला ऐड करेंगे, रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, कचरी पाउडर ऐड कर दें, नमक ऐड करेंगे। नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, चॉप हुई हरी मिर्चें ऐड कर दें, ब्राउन प्याज शामिल कर देंगे। अब मैदा शामिल कर दें, बेसन ऐड करेंगे, लीमू का जूस शामिल कर दें। अब सारे मिक्सचर को हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब हम एक स्ट्रॉ लेंगे। आप चाहें तो कांटा या स्पून की बैक साइड भी ले सकते हैं। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में उठाएंगे और इसको इस तरीके से हाथों में कबाब तैयार कर लेंगे। अब स्ट्रॉ को कीमे के अंदर लगा देंगे और हल्के हाथ से दोबारा से कबाब को सेट कर लेंगे। अब स्ट्रॉ को निकाल लेंगे और ये देखें माशाल्लाह से कबाब हमारे कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह एक और कबाब तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे, उसे हाथ में इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखें कबाब की शक्ल हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें सुराख करने के लिए स्ट्रॉ घुसाएंगे। आप चाहें तो कांटे की बैक साइड या चम्मच की बैक साइड भी ले सकते हैं। हल्के हाथ से कबाब को सेट कर रहे हैं और ये देखें आराम से कितने प्यारे कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम सारे कबाबों को बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो कबाब हमने सारे बना लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम तवा लेंगे, इस पर ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब कबाबों को तवे पर डालते जाएंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। याद रहे ठंडे ऑयल में आपने कबाबों को कभी भी शामिल नहीं करना वरना ये चिपक जाएंगे। तो कबाब हमारे एक साइड से लाइट ब्राउन से हो गए हैं। अब सारे कबाबों की हम साइड्स को चेंज कर देंगे। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी बना सकते हैं लेकिन तवे पर ज़्यादा अच्छे तैयार हो जाते हैं। तो कबाब हमारे दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब कबाबों को थोड़ा सा साइड चेंज करके इस तरीके से टेढ़ा कर देंगे ताकि सारी साइडों से अच्छी तरह कबाब पक जाएं। तो कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब ऑयल निकाल कर कबाबों को निकालते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो कबाब हमने सारे प्लेट में निकाल लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे और सारे कबाबों को बाउल के अंदर सेट कर देंगे। तो कबाब हमने सारे सेट कर दिए हैं। अब एक रोटी का टुकड़ा लेंगे, आप चाहें तो फॉइल भी ले सकते हैं। गरम किया हुआ कोयले का पीस रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब प्लेट से हम इसको ढक देंगे ताकि सारे कबाबों के अंदर कोयले की खुशबू आ जाए। सिर्फ 10 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। याद रहे कबाब आपने पहले एक साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लेने हैं, उसके बाद उसकी साइड आपने दूसरी चेंज करनी है।
तो 10 मिनट हो चुके हैं, प्लेट हमने हटा दी है। अब कोयले को हम हटा देंगे और रोटी के टुकड़े को भी हटा देंगे। कोयले के पीस को आप चूल्हे के ऊपर रख दें, इस तरीके से वो गर्म हो जाएगा। फिर उसको इसी तरह रोटी के ऊपर या फॉइल के ऊपर रख देंगे जिस तरह मैंने अभी रखा था। अब हरे धनिए से कबाबों की गार्निशिंग कर दें तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त से, मज़ेदार से, झटपट से बनने वाले बीफ के गोला कबाब। अब गोला कबाबों को खाकर चेक कर लेते हैं कि किस तरह के तैयार हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और सॉफ्ट तैयार हुए हैं। खाकर चेक कर लेते हैं तो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।